तो छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सरकार से लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी अलग अलग आयोजन कर रही है। तमाम आयोजनों के बीच राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए यह यात्रा बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि 13 दिसंबर 2023 से लेकर आज तक सीएम साय ने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया है, जिसके बाद वे सुशासन की सरकार स्थापित करने में कामयाब दिख रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी भी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के लिए पहला साल बेहद ही चुनौतियों वाला माना जाता है कि सरकार की आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक सहित कई चुनौतियां होती हैं, जिससे पार पाना किसी भी मुख्यमंत्री की काबिलियत पर ही निर्भर करता है। और इसी काबिलियत को साबित किया सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने। सीएम साय ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सत्ता के साथ ही चुनौतियां बाहें पसारे उनका स्वागत कर रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली, लेकिन उसके बाद भी 10 नए मंत्री बनाना, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए उसकी एक टीम बनाना, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि कामोवेश उसी मंत्रिमंडल के साथ, उसी टीम के साथ पूरे 5 साल चलना होता है। हर दावे को, हर वादे को पूरा करना होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भी यही एक बड़ी चुनौती सामने रही है, लेकिन समय के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दीर्घकालीन अनुभव का लाभ लेते हुए एक सटीक मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल गठन पर कई तरह के कयास लगाए गए, अनुमान लगाया गया, समीकरण बैठाने की कोशिश की गई, मगर तमाम चर्चाओं के समीकरण को दरकिनार कर सीएम साय ने विष्णु सेना के स्पेशलाट तय कर दिए, जिनमें इस तरह तैयार हो गई विष्णु सेना। सीएम साय के दीर्घ अनुभव का दिखा निचोड़। अरुण साव लोरमी से विधायक, विजय शर्मा कवर्धा से विधायक, रामविचार नेता रामानुजगंज से विधायक, दयालदास बघेल नवागढ़ से विधायक, केदार कश्यप नारायणपुर से विधायक, लखनलाल देवांगन कोरबा से विधायक, श्याम बिहारी जायसवाल बैकुंठपुर से विधायक, ओपी चौधरी रायगढ़ से विधायक, लक्ष्मी राजवाड़ी सूरजपुर से विधायक, टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से विधायक, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से विधायक, वर्तमान में सांसद। इन नामों के साथ सीएम साय ने अपनी विष्णु सेना तो बना ली, अब इसके समीकरण को भी समझ लीजिए कि कैसे क्षेत्रवाद, वर्गवाद को साधा गया। विष्णु सेना में साधा गया क्षेत्रवाद समीकरण। सभी संभागों को दिया गया महत्व। बस्तर संभाग से 1 मंत्री, दुर्ग संभाग से 2 मंत्री, रायपुर संभाग से 2 मंत्री, बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री, सरगुजा संभाग से सीएम साय सहित 4 मंत्री। विष्णु सेना में वर्गवार समीकरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सेना में दिखी गजब की सोशल इंजीनियरिंग। अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुख्यमंत्री सहित कुल 3 मंत्री, अनुसूचित जाति वर्ग से 1 मंत्री, अन्य पिछड़ा वर्ग से 6 मंत्री, सामान्य वर्ग से 2 मंत्री। विष्णु सेना में ऐसे किया गया नए पुराने का समावेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सेना तो बना ली, लेकिन कई ऐसे दिग्गज छूट गए जो मंत्रिमंडल में शामिल होने बाट जोड़ रहे थे। इनमें धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, राजेश मूड़त, पुन्नूलाल मोहले जैसे नाम शामिल रहे। और इन नामों की चुनौतियों से पार पाना सीएम साय के सामने एक बड़ी चुनौती थी। मंत्रिमंडल का चयन करते समय एक अपनी टीम बनाने की कोशिश होती है। ये चयन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि सारे भाजपा के दिग्गज जो चुनाव जीतकर आ गए हैं, ऐसे में
किसको लिया जाए किसको छोड़ा जाए ये संशय की स्थिति थी। परंतु नए नेतृत्व को मौका देना है, नए लोगों को एक गाइडलाइन तैयार पार्टी के भीतर हो गई कि नए लोगों को एक नया दायित्व सौंपा जाए। विष्णुदेव सरकार में जो अनुभवी लोग हैं उनके बीच और नए लोगों के बीच समन्वय स्थापित करके काम करने का एक विकल्प तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री की खुद की टीम बड़ी रुचि से जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को खत्म करने, उनको कम करने, लीकेज को कम करने, ऐसे फैसले लिए जो एक अच्छे फैसले कुछ होते जा रहे हैं। उन फैसलों से आम जनता के बीच भी एक अच्छा संदेश जा रहा है। यह बात तो बिल्कुल सच है कि चुनौतियों पर ही चलकर नौका पार होती है और इसी बात का आत्मसात करते हुए सीएम साय ने बीते 1 साल में तालमेल के साथ अपने सफर की शुरुआत की और यकीन मानिए महज 1 साल के भीतर ही सीएम साय छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार स्थापित कर गए। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या किसान, हर वर्ग के लिए सीएम साय ने ऐसा काम किया कि एक समय माना जा रहा था कि चुनौतियां उनके साथ मंचों पर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देने लगी। इसे सीएम साय के दीर्घ राजनीतिक अनुभव का ही प्रतिसाद माना गया। मंत्रिमंडल का चयन सीएम का अधिकार होता है, परंतु छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन और सरकार के बीच अच्छा समन्वय होने के कारण जाति समीकरण को साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। उसमें यह भी संकेत दिया गया कि नए लोगों को मौका दिए जाएंगे। 1-2 मंत्रियों को छोड़कर सारे नए लोगों को अवसर दिया और भाजपा के भीतर अनुशासन है एक बात, दूसरा पार्टी का निर्देश अपार बहुमत है। ऐसे में सरकार चलाने में विष्णुदेव साय को काफी मदद मिल रही है संगठन से। आपने और हमने शिवखेड़ा की किताब में लिखी वो लाइन कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर पढ़ी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार की कोशिशें की और चुनौतियों से पार उतर गए। 19 दिसंबर 2023 की तारीखों की बात करें या फिर साल दिसंबर 2024 की, इस अवधि में इस बीते 1 साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्य अनुभव सहित दीर्घ राजनीतिक अनुभव का निचोड़ सरकार के सामने रखा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस कार्यशैली से यह आसानी से कहा जा सकता है, जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।